नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन में। आज की कथा का शीर्षक है मृत्यु पर विजय। प्राचीन काल में मद्र देश में बहुत ही धार्मिक और ज्ञानी अश्वपति नाम के एक राजा थे। सारे सांसारिक सुख साधनों से युक्त होने पर भी राजा को कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वो मन में बहुत दुखी रहते थे। उनकी रानी भी हमेशा इसी शोक में घुलती रहती थी। राजा ने विद्वान ब्राह्मणों की प्रेरणा से अपनी पत्नी के साथ सरस्वती देवी की आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर सरस्वती ने उन दंपत्ति को प्रत्यक्ष दर्शन देते हुए वरदान दिया और कहा, राजन, तुम्हारे भाग्य में पुत्र तो नहीं है, लेकिन दोनों कुलों की कीर्ति पताका को बढ़ाने वाली एक कन्या तुम्हें अवश्य प्राप्त होगी, जिसका नाम तुम मेरे नाम पर रखना। भगवती सरस्वती के वरदान के अनुसार रानी के गर्भ से उसी समय उस कन्या का जन्म हुआ, जिसके लिए राजा बहुत दिनों से लालायित था। राजा की वो कन्या स्वरूप में प्रत्यक्ष सरस्वती की देवी के समान थी। उसके अंग की छवि में सरस्वती के अंगों की मनोहर आभा थी और उसका मुख तो मानो चंद्रमा का एक लघु बिंब था। वरदान के अनुसार राजा ने कन्या का नाम सावित्री रखा। देखते ही देखते सावित्री चंद्रकला के जैसे बढ़ने लगी और थोड़े ही दिनों में वो वयस्क होकर विवाह योग्य बन गई। राजा अश्वपति ने सोचा, यदि मेरी बेटी मानुषी होती तो इसके विवाह की चिंता मैं करता, लेकिन इसकी दिव्य आभा और अलौकिक लक्षणों के अनुरूप वर मैं भला कहाँ ढूंढ सकता हूँ। इसलिए इसे खुद ही अपने योग्य वर ढूंढने की अनुमति देना उचित होगा। एक दिन राजा ने सावित्री से कहा, बेटी, अब तुम विवाह के योग्य हो गई हो। तुम्हारे योग्य वर ढूंढने का कार्य बड़ा कठिन है। मैंने बहुत दृष्टि दौड़ाई, लेकिन कोई योग्य वर मिलता ही नहीं। इसलिए मेरी इच्छा है कि तुम अपने योग्य वर खुद ढूंढ लो। मैं तुम्हारे साथ अपने वृद्ध सचिव को किए देता हूँ, वो तुम्हारे लिए मार्ग की समस्त सुविधाएं करेंगे। सावित्री पिता की आज्ञा प्राप्त कर वर खोजने के लिए चली गई। इसी बीच एक दिन देव नारद त्रैलोक्य का भ्रमण करते हुए राजा अश्वपति की राजधानी में जा पहुंचे। वो राजा से बातचीत कर ही रहे थे कि सावित्री अपनी यात्रा से वापस आ गई। अपनी यात्रा से सावित्री को सकुशल आया देखकर राजा प्रसन्नता से फूल उठे। सावित्री को देखकर नारद जी ने पूछा, राजन, सावित्री तो विवाह योग्य हो गई है। उसके विवाह के लिए आपने कोई वर अभी तक खोजा या नहीं? राजा ने कहा, देवर्षि, इसी कार्य के लिए तो मैंने सावित्री को खुद अपने मंत्री के साथ यात्रा पर भेजा था। वो अभी अभी आपके सामने ही तो लौट कर आ रही है। आप कृपा कर उसी से पूछिए कि उसने अपने योग्य कोई वर ढूंढ लिया है या नहीं। नारद ने सावित्री से पूछा, बेटी, क्या तुमने अपने लिए किसी वर को चुना? सावित्री ने लज्जा से हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता से कहा, देवर्षि, हाँ, मैंने अपने लिए उन राजा ध्युम्नसेन के पुत्र सत्यवान को वरण किया है, जो रुक्मी द्वारा राज्य हरण कर लेने के शोक से अंधे होकर अपनी रानी के साथ आजकल जंगल में निवास करते हैं। नारद जी मुस्कुराए, थोड़ी देर तक चुप रहकर बोले, राजन, सचमुच आपकी कन्या ने अपने योग्य ही वर चुना है। ऐसे वर को खोज निकालना आपके लिए बड़ा कठिन कार्य था। सत्यवान वास्तव में परम गुणी और धर्मात्मा है। वो सदा सत्य बोलने वाला और परोपकार परायण है। उसके माता पिता भी उसी की तरह सत्यवादी और परोपकारी हैं। सत्यवान वास्तव में सत्यवान ही है। उसका रूप और गुण भी सावित्री के जैसा ही है। वैसा योग्य वर सावित्री जैसी कन्या के लिए ही रचा गया है। लेकिन सत्यवान के संबंध में जो सबसे बड़ी चिंता का विषय है, वो ऐसा है कि उसकी उपेक्षा भी नहीं की जा सकती। उसे देखते हुए तो कोई भी माता पिता अपनी कन्या का विवाह उसके साथ नहीं करेगा। देवर्षि नारद की ये अमंगल वाणी सुनकर राजा अश्वपति बहुत घबराए। हाथ जोड़कर घबराहट के स्वर में बोले, देवर्षि, ऐसी क्या बात है? कृपया मुझे शीघ्र बताइए, क्योंकि आपकी बात सुनकर मेरा चित्त बहुत घबरा रहा है। नारद कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, राजन, बात तो सचमुच घबराने वाली ही है। सावित्री जैसी कन्या के लिए सत्यवान जैसा वर चिंता का विषय है। सत्यवान अल्पायु है।
मैंने उसके नक्षत्रों का अध्ययन किया था। निश्चय ही 1 वर्ष के भीतर उसका देहावसान हो जाएगा। देहावसान? राजा अश्वपति ने घबरा कर कहा। 1 वर्ष के भीतर देहावसान? फिर मेरी पुत्री सावित्री विधवा हो जाएगी? नहीं देवर्षि, ऐसा अनर्थ नहीं होने पाएगा। मैं सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ नहीं होने दूंगा। सावित्री बिना घबराए अपलक दृष्टि से देवर्षि नारद की ओर देखती रही और उसकी माता की आंखों से आंसू गिरने लगे। फिर तो घबराए हुए राजा अश्वपति ने सावित्री से कहा, बेटी, देवर्षि की वाणी कभी भी गलत नहीं हो सकती। तुम्हें कोई दूसरा वर ढूंढना चाहिए। कम आयु वाले वर के साथ मैं तुम्हारा विवाह कभी नहीं होने दूंगा। सावित्री पिता की इस घबराहट और नारद की भविष्यवाणी से बिल्कुल भी नहीं घबराई। वो बोली, पूज्य तात, मैं सत्यवान को सर्वात्मा अपना पति स्वीकार कर चुकी हूँ। अब शारीरिक संबंध के लिए तो क्या, मन से भी मैं किसी अन्य पति की कामना नहीं करूँगी। एक बार भली भांति विचार करके जिसे मैं अपना पति बनाने का निश्चय कर चुकी हूँ, उसे छोड़कर किसी अन्य पति का वर्ण मैं नहीं कर सकती। पिताजी, सज्जन लोग अपने निश्चय से कभी नहीं डिगते, भले ही करोड़ों विपत्तियां उन्हें मजबूर क्यों ना कर दें। मैं तो ये निश्चय कर लिया है कि सत्यवान ही मेरे पति हैं। उन्हें छोड़कर खुद साक्षात इंद्र को भी मैं अपना पति स्वीकार नहीं करूँगी। राजा अश्वपति सावित्री का ये अडिग निश्चय सुनकर बहुत ही ज़्यादा शोकमग्न हो गए। वो इतने परेशान हो गए कि देवर्षि नारद के सामने ही रोने लग गए। उधर सावित्री की माँ का क्या पूछना था। पूरे रनिवास में शोक का पारावार उमड़ पड़ा था। जहाँ कुछ समय पहले भावी विवाह में मंगल योजन की तैयारी हो रही थी, वहीं शोक और दुश्चिंता के बादल छा गए। लेकिन सावित्री का ये अटल निश्चय देखकर किसी में हिम्मत नहीं हुई कि इस संबंध में फिर से कुछ आग्रह किया जाए। सभी लोग चुपचाप अपने शोक का भार आंसुओं द्वारा बहाते हुए रो रहे थे। कुछ देर तक यही स्थिति बनी रही। इसके बीच नारद जी ने राजा अश्वपति को धैर्य बंधाते हुए कहा, राजन, विधि का विधान तो कोई नहीं रोक सकता, लेकिन सावित्री भाग्यवती कन्या है। उसका आग्रह विधि के विधान को भी अन्यथा कर सकता है, यानी बदल सकता है। इसलिए अब आप कोई दूसरा उपाय न सोचें और सत्यवान के साथ ही उसका विवाह कर दें। नारद जी की सम्मति के अनुसार राजा अश्वपति ने वन में निवास करने वाले राज्य भ्रष्ट राजा ध्युम्नसेन के पास अपनी कन्या सावित्री का उनके पुत्र सत्यवान के साथ विवाह करने का जब संदेश भिजवाया, तो वो बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि वो ये आशा नहीं करते थे कि राजा अश्वपति की कन्या का विवाह उनके बेटे के साथ संभव है। लेकिन राजा अश्वपति के दूतों के अनुरोध को देख सुनकर उन्होंने सुप्रसन्नता के साथ स्वीकार कर लिया। फिर तो वन में ही सत्यवान के साथ सावित्री का विवाह करने का निश्चय हुआ। राजा अश्वपति खुद विवाह की सब सामग्रियों के साथ सदल बल वन में पहुंच गए थे। विवाह कर देने के बाद सावित्री की ही इच्छा और अनुरोध से उन्होंने उसे अपने ससुर और पति के साथ रहने के लिए छोड़ दिया और श्राशुनय दंपति सबके साथ अपनी राजधानी को वापस लौट आए। वन में अपने पति और ससुर के साथ राजकुमारी सावित्री सुखपूर्वक रहने लगी। वन की विपदाओं और कठिनाइयों का वो उत्साह के साथ सामना करने लगी और इसमें भी उसे आनंद का अनुभव होता रहा। लेकिन देवर्षि नारद की भविष्यवाणी का स्मरण कर वो मन ही मन चिंतातुर भी होने लगी। ज्यों ज्यों एक दिन बीतता जाता था, वो परेशान सी हो जाती थी। नारद के कहे अनुसार जब सत्यवान की मृत्यु का समय आने से सिर्फ 3 दिन बच गए थे, तो सावित्री ने अन्न जल लेना बंद कर दिया और बराबर सास ससुर तथा पति की सेवा में रहते हुए मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती रही। आखिरकार वो बहुत ही ज़्यादा पीड़ादायक तीसरा दिन भी आ पहुंचा। तो
सत्यवान की मृत्यु का दिन था। उस दिन सुबह सुबह ही उठकर सावित्री ने अपने सास ससुर का पूजन किया और ईश्वर की विधिवत आराधना की। रोज अपनी गृहस्थी का व्यय भार चलाने के लिए सत्यवान वन से फल फूल तोड़कर और सूखी लकड़ियां काटकर लाते थे और उन्हीं के विनिमय से परिवार में आहार की व्यवस्था करते थे। उस तीसरे दिन भी जब वो कुल्हाड़ी और रस्सी लेकर वन की ओर जाने के लिए तैयार हुए तो सावित्री आ पहुंची और उसने विनय भरी वाणी में हाथ जोड़कर निवेदन करते हुए कहा, प्राणनाथ, आपकी सेवा में रहते हुए मुझे लगभग 1 साल हो गया, लेकिन मैं वन के उस प्रदेश को नहीं देख सकी जहां आप प्रतिदिन जाते हैं। मैं आपके उस प्यारे प्रदेश को देखने के लिए आज आपके साथ ही चलूंगी। कृपया कर मेरी प्रार्थना अस्वीकार ना करें देव। सत्यवान ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय, यदि तुम भी मेरे साथ चलोगी तो पिताजी और माताजी के साथ कौन रहेगा? तुम जानती हो वे सैकड़ों दास दासियों से युक्त जीवन बिताने के अभ्यासी रहे हैं, इसलिए इस वन्य प्रदेश में अगर उन्हें किसी वस्तु की जरूरत पड़ी तो उसकी पूर्ति कौन करेगा? सावित्री बोली, भगवान, आज के लिए मैं आपकी अनुपस्थिति के हेतु उनसे क्षमा मांग लूंगी, लेकिन आपके साथ जरूर चलूंगी। सत्यवान थोड़ी देर चुप रहे। उन्होंने देखा कि सावित्री की मुखाकृति आंतरिक द्वेग से रक्त वर्ण की हो रही है, वाणी में दुख का भार है। तब वो बोले, प्रिय, अगर तुम यही चाहती हो तो जाओ अपने सास ससुर से आज्ञा प्राप्त करके चलो। सावित्री ने अपने सास ससुर से आज्ञा ले ली और पति के पीछे पीछे वन का मार्ग ग्रहण किया। वो चारों ओर अपनी चंचल आंखों से सत्यवान की मृत्यु के आगमन को देखती जाती थी। इसीलिए रोज की अपनी परिचित उस वन्य भूमि में पहुंचकर सत्यवान के सामने एक वृक्ष से कुछ पके हुए फल तोड़े। सत्यवान ने भी अन्य वृक्षों और लताओं से कुछ खिले हुए पुष्प तोड़े, सुगंधित मंजरियां तोड़ी और उन सबको सावित्री के पास रखकर वो एक वृक्ष की सूखी डाली को काटने के लिए हाथ में कुल्हाड़ी लेकर उसके ऊपर चढ़ गए। इधर चिंता में डूबी सावित्री ने सत्यवान की ओर देखा। वो डाली को आधा ही काट चुके होंगे कि अचानक से उनके सिर पे प्राणघाती वेदना आरंभ हो गई। उनका सिर बहुत तेजी से दर्द करने लगा, जिससे कुल्हाड़ी अपने आप ही नीचे गिर पड़ी और वो किसी भी तरह अपने आप को संभाल कर नीचे उतर आए और सावित्री की गोद में सिर रखकर भूमि पर ही लेट गए। सावित्री को समझने में देर नहीं लगी कि देवऋषि नारद के कहे अनुसार उसके प्यारे पति की मृत्यु का आगमन हो रहा है। उसकी चंचल आंसुओं से भरी आंखें चारों दिशाओं को निहारने लग गईं और रह रहकर पीड़ा के असह्य बोझ से पीड़ित अपने प्यारे पति को वो निहारने लगी। उसका दिल धड़कने लगा और उस निर्जन भयानक वन में आज अपनी निसहायता को देखकर उसे अपनी हीनावस्था पर रुलाई आने लगी। लेकिन ये क्या था? उसने देखा दक्षिण की दिशा से अनेक विकराल आकृति वाले दूतों के साथ यमराज खुद उसकी ओर आगे बढ़ते हुए चले आ रहे हैं। लेकिन यमराज को दूतों के साथ आता देखकर सावित्री का सारा भय ना जाने कहाँ दूर हो गया। उसके मन में आशा की एक किरण सी बनने लगी। उसे विश्वास होने लगा कि उसके हाथों से उसके प्यारे पति को छीन लेने की शक्ति सामने खड़े हुए यमराज और उनके दूतों में भी नहीं है। यमराज ने आते ही दूतों को संकेत करके कहा, लो सत्यवान यही है, शीघ्र ही इसके प्राणों का हरण कर लो। लेकिन अनुपम तेजस्विता, करुणा और ममता की जीवंत प्रतिमा सावित्री के मनोहर मुख की उद्दीप्त आभा से यमदूतों को ये साहस नहीं हुआ कि वो सत्यवान के शरीर की ओर अपना पग भी बढ़ा सकें। वो कभी सावित्री की ओर देखते तो कभी सत्यवान की ओर और कभी अपनी विवशता पर दुख खाकर यमराज की ओर निहारने लगते। उधर यमराज को इस सारी स्थिति का पूरा ज्ञान था। वो मुस्कुराते हुए सावित्री से बोले, सावित्री,
ईश्वर के कठोर नियमों को उल्लंघन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। मैं तो उसका पालन करने के लिए विवश हूँ। मैं तुम्हारी मनस्थिति समझ रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ? मेरा नाम यमराज इसलिए है कि मैं ईश्वरीय नियमों का कठोरता से पालन करूँ। सावित्री चुपचाप यमराज की ओर निहारती रही, लेकिन यमराज में ये साहस नहीं हुआ कि वो अधिक देर तक सावित्री की ओर निहार सकते। उन्होंने अपनी आंखें नीची कर ली और अपने दाहिने हाथ के पाश को कंधों पर रखकर सत्यवान के शरीर से उसके प्राणों को खींच लिया और उसे अंगुष्ठमात प्रतिमा के रूप में पकड़कर वो जिधर से आए थे उसी ओर चल पड़े। यमराज के जाते ही सत्यवान का निर्जीव शरीर सावित्री की गोद में ढुलक पड़ा। उसने देखा यमराज अपने दूतों के साथ दक्षिण दिशा के आकाश में दूर चले जा रहे हैं। फिर क्या था, पति के निर्जीव शरीर को वहीं छोड़कर अपने तपोबल के प्रभाव से सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे आकाश मार्ग पर बढ़ने लगी। बहुत दूर जाकर जब यमराज ने देखा कि सावित्री बिना किसी कठिनाई के उनके पीछे पीछे चली आ रही है, तब वो रुक गए और बोले, पतिव्रते, जहाँ तक मनुष्य अपने प्रियजन का साथ दे सकता है, तुम वहाँ से भी बहुत आगे चली आई हो। अब और आगे जाना मनुष्य के कर्तव्य से परे है, इसलिए मेरी सम्मति यही है कि अब तुम और आगे मत बढ़ो और वापस चली जाओ। सावित्री बिना परेशान हुए बोली, भगवान, पतिव्रता का धर्म है कि वो अपने पूज्य पति का साथ ना छोड़े। अब तो जहाँ भी मेरे पूज्य पति को आप ले जाएंगे, वहाँ तक मैं भी उनके साथ जाऊंगी। मैं अपने पतिव्रत धर्म से विचलित नहीं हो सकती देव। रही बात मनुष्य के कर्तव्य से आगे जाने की, उस संबंध में तो मैं केवल यही कहूँगी कि पतिव्रत धर्म के प्रभाव और आपकी कृपा से मेरी गति रोकने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। मैं आपके पीछे पीछे स्वर्ग और अपवर्ग तक अपने प्राणपति के पीछे पीछे जा सकती हूँ। सावित्री की निश्चय भरी वाणी सुनकर यमराज मुस्कुराने लगे और हतप्रभ से यमदूत एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कुछ पल चुप रहकर यमराज फिर बोले, पति परायणे, इस मृत्यु लोक में तुम्हारी इस पति भक्ति से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। तुम्हारे समान पतिव्रता और तेजस्विनी कोई दूसरी नारी मेरे देखने में नहीं आई। मैं तुम पर परम प्रसन्न हूँ। मेरी आज्ञा है कि अब तुम यहीं ठहर जाओ और अपने पति के प्राणों को छोड़कर जो भी एक वरदान चाहो मुझसे मांग लो और पृथ्वी लोक को वापस चली जाओ। मेरी आज्ञा है कि अब तुम यहीं ठहर जाओ और अपने पति के प्राणों को छोड़कर तुम जो कुछ भी मांगोगी, भले ही वो दुर्लभ हो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। सावित्री बोली, देव, मेरे सास ससुर कभी राजा थे, आज वो अकिंचन बनकर बन बन भटक रहे हैं, दोनों आँखों के अंधे हो गए हैं। मैं चाहती हूँ कि आपकी कृपा से उन्हें पूर्ववत सुख और स्वास्थ्य मिले। राज ने कहा, तथास्तु, लेकिन अब मैं चाहूँगा कि इस दुर्गम मार्ग की भीषण विपदाओं से मुक्ति पाकर तुम अपने लोक को वापस चले जाओ। तुम्हारे कष्टों को देखकर मुझे करुणा होती है। सावित्री बोली, देव, पतिव्रता नारी को अपने पूज्य पति का अनुगमन करने में कोई कष्ट कभी नहीं होता। ये तो मेरा कर्तव्य ही है। दूसरे, आप जैसे परम तेजस्वी और धर्म के अधिष्ठा देवता के साथ का लोभ भी मुझे है। ऐसा सुयोग पृथ्वी पर कहाँ मिल सकता है। भला मैं ये अपूर्व अवसर छोड़कर धरती पर भटकने के लिए क्यों वापस जाऊंगी। सावित्री की इस मर्म और श्रद्धा भरी वाणी का यमराज पर गहरा असर पड़ा। वो और भी प्रसन्न होकर बोले, सावित्री, तुम्हारी इस वाणी ने मुझे अत्यधिक प्रसन्न किया है। मैं तुम्हें एक अन्य वरदान भी देना चाहता हूँ, इसलिए अपने पति के प्राणों को छोड़कर दूसरा कोई भी वरदान तुम मुझसे मांग सकती हो। सावित्री विनय में बोली, मेरे पूज्य ससुर अपने राज्य से च्युत हो गए हैं। मैं चाहती हूँ कि उन्हें उनका राज्य वापस मिल जाए। वो अपने जीवन भर धर्मपूर्वक प्रजा के पालन में लगे रहें। राज ने दाहिना हाथ आकाश की ओर उठाकर गंभीर वाणी में कहा, सावित्री, तुम्हारी यह अभिलाषा भी पूरी हुई, किंतु अब मैं चाहूँगा कि तुम मेरे प्रस्थान में बाधा ना डालकर भूलोक को वापस चली जाओ
और अपने सास ससुर की सेवा करो। सावित्री की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो धीर गंभीर स्वर में बोली, भगवान, प्राणी मात्र के साथ अद्रोह की भावना रखना सत्पुरुषों का कर्तव्य है। वो अपने मन, वचन और कर्म से सबको सुख और कल्याण पहुंचाते हैं। मैं आपको इस त्रैलोक्य में सत्पुरुषों का अग्रणी ही नहीं, धर्म का नियंता भी मानती हूँ। फिर आप क्यों अपनी मर्यादा को भूलकर मुझे पृथ्वी लोक में लौट जाने की बारंबार आज्ञा दे रहे हैं? मैं बहुत हैरान हूँ भगवान। मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही है कि एक ओर तो आप मेरे ऊपर परम प्रसन्न होने की बात करते हैं और दूसरी ओर मुझे ऐसे कार्य की प्रेरणा करते हैं जिससे मेरा भावी जीवन नरक बन जाएगा। आप ही सोचे, पृथ्वी पर एक पति विहीना नारी, उसका जीवन नरक नहीं है तो क्या है? और क्या आप मुझ पर प्रसन्न होकर भी उस नरक में मुझे जाने की आज्ञा देते हैं? सावित्री की इस करुणा और मर्म भरी वाणी ने यमराज के नीरस हृदय में अपना स्थान बना लिया। वो और भी प्रसन्न हो उठे और उन्होंने सावित्री को कोई तीसरा वरदान देने की इच्छा प्रकट की। सावित्री ने अपने पूज्य पिता और माता के कष्टों का स्मरण किया, जो पुत्र विहीन थे और प्राणोपम सावित्री के अपने पति के साथ चले आने पर जीवन दिन बड़े कष्ट से बिता रहे थे। उसने कहा, भगवान, मैं तीसरे वरदान द्वारा आपसे याचना करती हूँ कि मेरे पिता को 100 आज्ञाकारी पुत्र प्राप्त हों। राज ने तथास्तु कहकर सावित्री को दोबारा पृथ्वीलोक पर वापस जाने की प्रेरणा की। लेकिन सावित्री क्यों लौटती? उसने कहा, देव, मैं अपने पूज्य पति के चरणों की शीतल छाया छोड़कर भूलोक में वैधव्य का जलता हुआ जीवन सहन नहीं कर सकूंगी। मेरा घर वही है जहाँ मेरे पति देव रहेंगे। आप संतों के शिरोमणि हैं, ज्ञानों को भी ज्ञान देने वाले हैं। मैं अबला भला आपको क्या समझा सकती हूँ? संत और ज्ञानी लोग न कभी सुखी होते हैं न दुखी। वो तो अपने सत्य और ज्ञान के बल से सूर्य को भी वश में बना लेते हैं, पूरी पृथ्वी को जीत लेते हैं और शरीर को क्षणभंगुर समझकर प्राणियों पर दया भाव रखते हैं। फिर आप मुझ असहाय अबला पर दया भाव रखकर भी ऐसा क्रूरतापूर्ण आदेश क्यों दे रहे हैं? सावित्री की निश्चय भरी वाणी सुनकर यमराज का विकल्प दूर हो गया। वो मन ही मन समझ गए कि इस तेजस्विनी नारी से पार पाना आसान काम नहीं है। वो द्रवित होकर बोले, सावित्री, तुम्हारी श्रद्धा, भक्ति और विश्वास से युक्त वाणी मेरे हृदय को अपार आनंद पहुंचाने वाली है। धीरे धीरे तुमने मेरे हृदय को भी जीत लिया है, इसलिए मैं तुम्हें एक और वरदान देता हूँ। सत्यवान के प्राणों को छोड़कर तू भूमंडल के लिए दुर्लभ से दुर्लभ कोई भी एक वरदान मुझसे मांग सकती हो। सावित्री अब समझ गई कि यमराज उसे छोड़कर भाग नहीं सकते। वो धीर गंभीर वाणी में विनय के साथ बोली, भगवान, मुझे अपने पूज्य पति के बिना ना तो किसी सुख की कामना है और ना आपके स्वर्ग अथवा अपवर्ग लोक की। यही नहीं, पति के बिना मैं अपने उस शरीर और जीवन को भी नहीं रखना चाहती। लेकिन फिर भी मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगी। यदि आप मुझ पर कृपा करके एक और वरदान देना चाहते हैं तो मुझे ये वरदान दे कि मेरे प्राणोपम पति सत्यवान द्वारा मुझे भी 100 पुत्र की प्राप्ति हो। सावित्री की ये याचना अभी समाप्त नहीं हुई थी कि आकाश मंडल से पुष्पों की वृष्टि होने लगी और देवता लोग प्रसन्न होकर जय जयकार के साथ नाचने लगे। यमराज ने देखा ऊपर स्वर्ग के अधिकारी देवगण सावित्री का गुणानुवाद कर रहे हैं और नीचे भूमंडल पर मंगल गीत वाद्य हो रहे हैं। इन सब की ओर से दृष्टि हटाकर यमराज ने सावित्री के तेजस्वी मुख पर अपनी दृष्टि डालते हुए कहा, बेटी सावित्री, तुम्हारी कामना पूरी हो। सत्यवान से तुम्हें अवश्य ही 100 पुत्र उत्पन्न होंगे। वरदान देने के साथ ही यमराज ने सत्यवान के लघु शरीर को मध्य नभो मार्ग में ही पाश मुक्त कर दिया और अपने दूतों के साथ वो ज्यों वहां से अंतर्धान हुए त्यों ही पृथ्वी पर सत्यवान का निर्जीव शरीर चेतन होकर उठ बैठा। अलौकिक तेज से युक्त सावित्री को आकाश मार्ग से नीचे की ओर वापस लौटते देखकर सत्यवान आश्चर्यचकित होकर उसकी ओर दौड़ने लगा। सावित्री ने सत्यवान को हृदय से लगाकर अपने नेत्र जलों से उसका अभिषेचन किया
और यमराज के साथ अपनी वार्ता का संक्षेप सुना दिया। दंपति के इस पुनर्मिलन को देखकर उस निर्जन वन में भी आनंद की लहरें फैल गईं। वन्य पशु परस्पर का वैर भाव भूलकर उछलने कूदने लगे, पक्षी कलरव करने लगे, मंद सुगंध शीतल पवन बहने लगी, वृक्षों से फल पुष्प अपने आप चुने जाने लगे और नदियों और सरोवरों का जल अत्यंत निर्मल हो गया। उधर सत्यवान के वनवासी माता पिता की आंखें जब अपने आप ज्योतित हो उठी और उनमें पूर्ववत यौवन और उल्लास की तरंगे बहने लगी, तो अपने पुत्र और पुत्रवधू को अपने पास देखकर वियोग से विह्वल होने लगे। इसी बीच में सावित्री और सत्यवान ने जाकर उनके चरणों को स्पर्श किया और आशीर्वाद लिया। प्रमुदित सत्यवान ने यमराज के साथ सावित्री के वार्तालाप का संक्षेप जब उनको सुनाया तो अपार हर्ष के समुद्र में वो भी डूब उठे। देवताओं और ऋषियों मुनियों के द्वारा थोड़े ही दिनों में तीनों लोकों में सावित्री की उज्जवल चरित्र की चंद्रिका छिटक गई। नीतिपरायण और प्रजावत्सल राजा ध्युमसेन की प्रजा अपने प्राण प्रिय युवराज सत्यवान और राजा ध्युमसेन के स्वागत के लिए पागल हो उठी। थोड़े ही दिनों में उसने ध्युमसेन को वन में से ढूंढ निकाला और सादर सोल्लास से जाकर राजपथ पर उनका पुनः अभिषेचन किया। उधर सावित्री के पिता राजा अश्वपति को यमराज के वरदान से 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई और उसी समय सत्यवान से सावित्री को भी 100 पुत्र उत्पन्न हुए। अपने पूज्य माता पिता के शरीर अवसान के बाद वर्षों तक सत्यवान ने सावित्री के साथ इस धरती का संपूर्ण सुख भोग किया। उनके राज्य में प्रजा को स्वर्ग के जैसे सब सुख विद्यमान था।